तो दोस्तों देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, 5 नंबर की हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज एकदम मस्त तरीके से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रयोगशाला में एसीटोन को बना सकते हैं, इसकी विधि, रिएक्शन सब कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, जिससे यार आपसे एग्जामिनर पूरा मतलब पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, बस आपको एकदम मस्त तरीके से समझना है। अगर आप एक एक बात को हमारी सुन लेते हो तो गारंटी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद यहीं से समझ जाओगे और अपनी भाषा में सब कुछ लिख लोगे। ठीक है, तो बस यार वीडियो को आखिर तक देखना और एक एक बात को सुनते चलना। तो चलो शुरू करते एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखो, आपको अगर एग्जाम की कॉपी पे लिखना है तो जैसे जैसे हम बताएं स्टेप बाई स्टेप आप वैसे लिखना। सबसे पहले देखो, ये चित्र तो बाद की बात है, चित्र बाद में बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको जैसे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आप लिखने वाले हो तो सबसे पहले आप एसीटोन का सूत्र लिखो, इसका IUPAC नाम लिखो। उसके बाद आप हेडिंग लगाना प्रयोगशाला विधि, फिर इसकी जो विधि है वो लिखना और रिएक्शन, फिर उसके बाद चित्र बनेगा, फिर आपको इसके बारे में पूरी विधि को लिखना है। ठीक है, अगर इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप चलते हो यार तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 पूरे देगा। ठीक है, किसी भी यौगिक की आप प्रयोगशाला विधि लिख रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टरडिहाइड, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, किसी की भी लिख रहे हो, बस जो बता रहे हैं उसी तरह से लिखना। जैसे आपको एसीटोन की लिखनी है, सबसे पहले उसका सूत्र लिखो, IUPAC नाम लिखो, फिर प्रयोगशाला विधि लिखो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप तो डायरेक्ट ये करके लिख सकते हो प्रयोगशाला विधि, लेकिन जब ऐसा करोगे ना तो एग्जामिनर को तुरंत आपका पता चल जाएगा कि हाँ लड़के को इसके बारे में कुछ अच्छा पता है। ठीक है, जब यार कुछ अलग करोगे तभी तो आप अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से आपको सबसे पहले इसका सूत्र लिखना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ये होता है एसीटोन का सूत्र CH3COCH3। ठीक है, देख सकते हो CH3COCH3। अगर हम बात करें इसके IUPAC नाम की तो देखो, जो आपके यहाँ पे देख सकते हो जो CO ग्रुप लगा है ना, ये एक प्रकार का कीटोन है। ठीक है, एसीटोन क्या एक प्रकार का कीटोन है। तो जो कीटोन यौगिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आपको कार्बन गिन लेने, 1 2 3 कार्बन। तीन कार्बन जब होते हैं तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लगता है। और पढ़ किसके बारे में रहो, कीटोन के बारे में, तो ओन प्रयोग किसका करते हैं IUPAC लगाने के लिए, ओन का। तो 3 कार्बन के लिए सिंपल प्रोपेन और लास्ट में लगा दो ओन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, देखो यहाँ से सही से लिख दे, प्रोपेनोन नाम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोपेनोन। बस आपको ये याद रखना, किसी भी आप कीटोन का नाम लिख रहे हो, कार्बन गिन लो, लास्ट में ओन लगा दो, उसका IUPAC एकदम आसान से। 3 कार्बन गिन लिए तो 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन लगाया, लास्ट में ओन कर दिया तो प्रोपेनोन हो गया, इसका IUPAC नाम। तो ये सिंपल सा नाम है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आप लिख देना। इसी टाइप से किसी भी यौगिक की अगर आप प्रयोगशाला विधि लिख रहे हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, एस्टरडिहाइड हो, कोई भी हो। हम एसीटोन को लिख रहे थे तो हमने सबसे पहले भैया एसीटोन का सूत्र लिख दिया CH3COCH3, फिर उसका IUPAC नाम लिख दिया प्रोपेनोन। और ये जो एसीटोन है ना, ये इसका साधारण नाम है, CH3COCH3 का साधारण नाम एसीटोन है, IUPAC प्रोपेनोन है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर से हेडिंग लगानी प्रयोगशाला विधि और इसके बारे में लिखना है रिएक्शन इसकी, और फिर उसके बाद आपको चित्र बनानी है और चित्र में जो आपने किया उसकी विधि को लिखना है। क्या क्या लिखना है सब कुछ बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। देखो अब बात करें यहाँ पे रिएक्शन क्या दे, रिएक्शन समझने के लिए आपको इस चित्र को समझना पड़ेगा। ठीक है, चित्र को समझना पड़ेगा। चित्र में देखो हमने क्या क्या बना रखा है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ध्यान से समझना, ये जो आप देख रहे हो ये आपका बना हुआ है, इसे कहते हैं रिटार्ड। प्रयोगशाला जब आप प्रयोगशाला में पहुंचोगे तो आपको रिटार्ड होता है, परख नली होता है, फ्लास्क होता है, बहुत चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है रिटार्ड। आपको इस रिटार्ड में क्या लेना है, कैल्शियम एसीटेट निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है। रिटार्ड आपको एक होगा, रिटार्ड में क्या भरोगे, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। फिर नीचे आपको क्या करना है, एक तांबे की जाली लगा देना है। देख सकते हो हमने एक तांबे की जाली यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना ब्लैक और रेड से, ये तांबे की जाली है। और नीचे हमने यहाँ पे एक बर्नर लगा रखा है। बर्नर का क्या कार्य होगा, बर्नर में यहाँ पे देख सकते हो ये आग जलाई जाएगी और जिससे इस रिटार्ड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जिससे आपका क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे इधर साइड जाओगे, अगर आप यहाँ से इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एक संघनित्र लगाया गया है। इस संघनित्र का क्या कार्य होता है, इस संघनित्र में जल अर्थात पानी को भरा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर से जाओगे तो भैया आपका ये संघनित्र होगा जिसमें जल या पानी को भरा जाता है। आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपके ग्राही फ्लास्क मिलेगा और इसी ग्राही में जब ये आपका देखो यहाँ पे आपने क्या भर रखा है रिटार्ड में, कैल्शियम एसीटेट।
जब आप इसे बर्नर की सहायता से गर्म करोगे तो यहाँ से आपका एसीटोन बनता हुआ आपका इस ग्राही फ्लास्क में जाके एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। क्या कहा हमने, आपको एक रिटार्ड लेना। अगर आप प्रयोगशाला में एसीटोन बनाना चाहते हो तो आप एक रिटार्ड लो, किसका, कांच का एक रिटार्ड ले लो, उसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट डाल दो, फिर उसे तांबे की जाली के ऊपर इस तरह से रख दो, नीचे बर्नर लगा दो। जब बर्नर में आग जलेगी तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट आपका क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, आपका निर्जल कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, गर्म होगा, और जिससे क्या होगा, आपका एसीटोन बनेगा। और वो यहाँ से होता हुआ संघनित्र से आपका जाके, ये आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका ग्राही फ्लास्क है, और इसी पर जाके आपका एसीटोन जो होगा भैया एकत्रित हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको करना क्या है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है, इसको गर्म करना है जिससे एसीटोन बनेगा। बस ये सिंपल सी विधि है। ठीक है, एकदम सिंपल है। आपको क्या लेना है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, और सिंपल इसे गर्म करोगे तो एसीटोन बन जाएगा। और अभी ये भी जान लो, आपको इस एसीटोन के भौतिक गुण भी बताएंगे, रासायनिक गुण भी बताएंगे और उपयोग भी बताएंगे, क्योंकि आपको ये भी लिखना होगा। आपसे पूछा क्या जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसके 2 भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग दीजिए। तो अगर आप दो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग याद कर लेते हो तो उसने से आपका काम पूरा चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एक एक बात को बस समझते रहो। तो हमने यहाँ पे सिंपल हेडिंग डाली प्रयोगशाला विधि, और इस पे क्या लिखेंगे, जो आपको यही बताया ना, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना, उसे गर्म करना है जिससे आपका एसीटोन बनेगा। वही चीज़ देखो हमने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लो। प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। आपको क्या लेना, प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है, उसका क्या करना है, शुष्क आसवन करना है। ठीक है, गर्म करो या उसका शुष्क आसवन करो जिससे एसीटोन CH3COCH3 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो हम आपको बताएंगे। देखो सिंपल, आपको क्या लेना है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र पता है किसी को, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये होता है कैल्शियम एसीटेट का सूत्र CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। आप अगर इसे लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो आपको समझाने के लिए हम एकदम आसानी से बताएंगे, इसलिए आप समझना। यहाँ पे देख सकते हो 2 आपके क्या है, CH3COO, अर्थात यहाँ पे CH3COO आपके पास कितने भैया, 2 हैं। तो सिंपल आपको इस टाइप से इसे लिखना है। देखो हम बता रहे हैं वैसे लिखना। यहाँ पे सिंपल CH3COO और यहाँ नीचे भी CH3COO। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, दो जगह आपके, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3COO और यहाँ पे क्या लगा 2, मतलब ये 2 बार है, तो हमने इस टाइप से 2 बार CH3COO लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, Ca अर्थात कैल्शियम, तो यहाँ पे लगा दो इस कैल्शियम को, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। वही चीज़ है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब आपको इसका क्या करना है, शुष्क आसवन करना है। यहाँ पे लिख लो शुष्क आसवन। शुष्क आसवन करोगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। अभी दिखाते कैसे एसीटोन बनेगा। सिंपल आपने निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया, इसका जब शुष्क आसवन करोगे देखो कैसे एसीटोन बनेगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आप देखना, यहाँ पे जो आपको ये बना रहे हैं ना, ये समझाने के लिए बना रहे हैं। देखो यहाँ पर से CH3COCH3, ध्यान से देखो CH3COCH3, ये आपका सिंपल बाहर निकलेगा CH3COCH3, और देखो ये Ca, यहाँ पे ये C और ये 2 ऑक्सीजन CO2 और ये ऑक्सीजन मिला के CaCO3 बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, रिएक्शन एकदम आसान है भैया। ठीक है, एकदम आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको निर्जल कैल्शियम एसीटेट CH3COO 2 बार लेना है, अर्थात CH3COO का होल ट्वाइस Ca ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। जिससे होगा क्या, जब आप इस पे यहाँ पे लिख देना शुष्क आसवन, जिससे फिर क्या होगा, यहाँ से देखो CH3CO और CH3 आपका, जिसका नाम है क्या, इसका क्या नाम है, एसीटोन। इसका नाम एसीटोन CH3COCH3 बनेगा, और आपका CaCO3 जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सिंपल बन जाएगा। देख सकते हो आपको क्या करना है, अगर आप एसीटोन बनाना चाहते हो तो आप क्या लो, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लो, उसका शुष्क आसवन करो, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ नाम जरूर लिख देना। ठीक है, नीचे इसका क्या नाम लिख देना, इसका नाम लिख देना निर्जल कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, इसका क्या नाम है, इस वाले का नाम लिख देना एसीटोन, और इस वाले का क्या नाम लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, बस एकदम आसान है। बस आपको पहले सूत्र लिखना, IUPAC लिखना, प्रयोगशाला विधि हेडिंग पड़ेगी, लिख देना प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनता है। आपने यहाँ पे निर्जल कैल्शियम एसीटेट लिया, इसका शुष्क आसवन किया, जिससे एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको चित्र बनाना है, और इस चित्र में आपने कैसे बनाया उसकी विधि
को लिखना है, ठीक है। अभी सब बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। सिंपल देखो, आपको पहले समझा दे, फिर यहाँ पे विधि लिख देंगे, फिर समझाएंगे, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या किया, एक पहले कांच का या धातु का एक रिटार्ड लिया। ध्यान समझो, आपने धातु या कांच का एक क्या ले लिया, रिटार्ड ले लिया। उस पर निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भर दिया, ठीक है। ये था आपका निर्जल कैल्शियम एसीटेट। इसको भरने के बाद आपने इसे तांबे की जाली पे रखा, नीचे लगाया बर्नर, इस पे जला दी आग। अब इससे होगा गर्म। जब गर्म होगा तो यहाँ पे आगे हमने लगा रखा है संघनित्र। संघनित्र पे क्या भरा हुआ है, जल। देख सकते हो यहाँ पे संघनित्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। आप जल भरा हुआ है यहाँ से, या एसीटोन आपका एसीटोन यहाँ से होता हुआ इस ग्राही में जाकर एकत्रित हो जाएगा, तो सिंपल एसीटोन आपका बन जाएगा। तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है इसकी विधि में। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे फिर आपको पूरा एक एक समझाते, ठीक है। तो आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप देखो, बात करें कि आपको इसकी विधि में क्या लिखना है। देखो विधि इतनी बड़ी है पूरी, आप अगर सुनते हो एक एक बात को हमारी, तो आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। बस यार एक एक पॉइंट को आप ध्यान देते चलना, ठीक है। जो जो यहाँ पे लिखा सब कुछ आपको समझना है। फिर आपको ये पढ़ने के बाद आपको पूरा समझा देंगे, कुछ भी रटना नहीं है, बस सीखते जाओ, ठीक है। तो सिंपल पहले यहाँ पे पढ़ो, हमने लिखा क्या है। हमने लिखा धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्रानुसार सजाते हैं। हमने क्या लिखा, धातु या कांच का आपको एक रिटार्ड लेना। हमने पहले भी आपसे बताया था, आप या तो कांच का रिटार्ड ले लो या किसी धातु का ले लो, ठीक है। उसमें क्या करो, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लो। और फिर हमने लिखा निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे चित्रानुसार सजाते हैं। चित्रानुसार का मतलब ये चित्र में सारे उपकरण सजाते हैं। कौन कौन से, पहले आपने कांच में एक रिटार्ड लिया, ठीक है, कांच में एक रिटार्ड लिया, उसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट मिलाया, फिर क्या किया, चित्रानुसार सजाते हैं। अर्थात ये सारे उपकरण, जैसे बर्नर लगा दिया, तांबे की जाली लगा दिया, संघनित्र लगा दिया, ग्राही लगा दिया, मतलब ये पूरा जितना चीज चित्र में बना इसके अनुसार हम सब कुछ सजाते हैं। चित्रानुसार सजाते हैं मतलब चित्र में जितनी चीज यहाँ पे बनी हुई है इतना हम यहाँ पे सजा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने लिखा कि धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को इस चित्र के अनुसार सजाते हैं। आप क्या लिखेंगे यहाँ से, रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है, या एसीटोन अशुद्ध होता है। ध्यान से समझो, हमने आपसे पहले ही बताया था, सिंपल क्या करना है, धातु या कांच का रिटार्ड लो, उसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट मिला दो। जब आप उसे बर्नर की सहायता से गर्म करोगे तो वो आपका संघनित्र से, ये जो आपका संघनित्र लगा रखा है, संघनित्र, ठीक है, जल जिसमें भरा होता है, संघनित्र का कार्य ये होता है जिसमें जल भरा होता है, ठीक है। तो आपका जब आप इस पे बर्नर पे निर्जल कैल्शियम एसीटेट को रिटार्ड में लेके गर्म करोगे तो उससे एसीटोन आपका यहाँ से बनता हुआ, एसीटोन की वाष्प बनेगी। एसीटोन आपका यहाँ से बनता हुआ इस संघनित्र से होता हुआ आपका कहाँ एकत्रित हो जाएगा, जाके ग्राही में। और ये एसीटोन अभी अशुद्ध होता है। ये जो आपने एसीटोन प्राप्त किया ये अभी अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि आपने जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है आप देखो, उस पर हमने क्या किया था, आपसे ये बताया था, सिंपल आपको कैल्शियम एसीटेट लेना है, CH3COO का होल्ड बाय Ca। जब आप उसका शुष्क आसवन करोगे तो आपका CH3COCH3 जिसका नाम एसीटोन है और कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 बना था, ठीक है। तो आपने क्या देखा था, आपका एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट दो चीजें बनी थी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जब आप इसे गर्म कर रहे हो तो उसमें एसीटोन में क्या मिला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो उसकी क्या है, इसमें अशुद्धि है, आपको उस अशुद्धि को हटाना होगा। और इस अशुद्धि को हटाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस दिया गया, वो आपको करना होगा, तब आपका शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा। समझते जाओ। पहले सिंपल ये हुआ कि धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार सजाते हैं। फिर रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है और यह एसीटोन अशुद्ध होता है, ठीक है। यह आपका द्रव एसीटोन मतलब पहले वाष्प बनी। ध्यान से आप एक एक पॉइंट को फिर से समझ लो। सिंपल, जब आप कांच के रिटार्ड में क्या लोगे, निर्जल कैल्शियम एसीटेट, उसको गर्म करोगे तो आपका एसीटोन की वाष्प बनेगी। अभी वाष्प बनी, अब इस वाष्प को आपने संघनित्र से भेजा तो संघनित्र में क्या भरा हुआ है, जल। तो वाष्प जब जल से मिलेगी तो आपका क्या बन जाएगा, द्रव एसीटोन। और द्रव एसीटोन आपका इस ग्राही में एकत्र हो जाएगा और यह एसीटोन अभी क्या है, अशुद्ध है। अब इसे शुद्ध करने का प्रोसेस आगे दिया गया है। कहा गया आपसे कि इसे देखो, यह एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है।
ध्यान से समझो, आपसे हमने कहा ये एसीटोन अशुद्ध है, सिंपल आपने सुन लिया एसीटोन अशुद्ध है। अब इसे आपको शुद्ध करना होगा, क्योंकि अशुद्ध एसीटोन का हम क्या करेंगे, हम तो एसीटोन बनाएंगे तो भैया शुद्ध ही चीज तो बनाएंगे। तो इसे शुद्ध करने के लिए आपको इसमें क्या मिलाना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHSO3, NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना होगा। और जब आप एसीटोन CH3 COCH3 में आप सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाओगे तो उससे क्या होगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, आप जब क्या करोगे, सॉरी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सोडियम बाइसल्फाइड मिलाना है, सॉरी इसके लिए आपसे कहा गया था इसे NaHSO3, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन होता है, NaHSO3, ये आपका NaCO3, ये आपका जिसमें CO3 होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें SO3 होगा वो सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये आपने क्या लिया है, सोडियम बाइसल्फाइड को लिया है। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड को। तो आपको क्या करना है, जब एसीटोन अशुद्ध होगा उसे शुद्ध करने के लिए आपको NaHSO3 जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड विलयन के साथ मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए आपको रख देना है। 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, जिससे क्या होगा, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे, जिससे क्या होगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। अब आपको इन क्रिस्टलों को भी हटाना होगा, और इन क्रिस्टलों को हटाने के लिए आपको क्या करना है, देखो इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिला देते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं, और फिर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, पहले क्या किया, पहले एसीटोन था अशुद्ध, एसीटोन अशुद्ध था, शुद्ध करने के लिए उसमें आपने NaHSO3, ध्यान से देखो NaHSO3 जिसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड उसको मिलाया, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन गया। और इसे 4-5 घंटे के लिए पहले रखो। एसीटोन जब अशुद्ध हो तो उसमें NaHSO3 मिलाओ सोडियम बाइसल्फाइड, उसे 4-5 घंटे के लिए रख दो। फिर क्या होगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। इन क्रिस्टलों को हटाकर आपको इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, जिससे आपका शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा। और इस शुद्ध एसीटोन में भी कुछ होगा, देखो जिसमें कुछ अंश जल का होता है। जब आप इस Na2CO3 को मिलाओगे तो इस एसीटोन में कुछ भाग जल का भी होता है, मतलब एसीटोन में कुछ जल भी मिला होता है, और इस जल को भी आपको हटाना होगा। इस जल को हटाने के लिए आप इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर पुनः आश्वित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त होता है, और इसे ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी आपकी विधि है। अब एक बार फिर से पूरा आपको समझाएंगे कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले एक बात आप पूरा लाइन से सुनना, पूरा आपको समझा देंगे। पहले आपको एक कांच का रिटार लेना, प्रयोगशाला में आप बैठो, आपको एसीटोन बनाना है, आपको एक कांच का रिटार ले लेना। ठीक है, फिर उसमें क्या करना, निर्जल कैल्शियम एसीटेट मिलाना। फिर उस पर क्या करना, इस उपकरण को चित्रानुसार सजा देना, अर्थात तांबे की जाली, बर्नर, संघनित्र और ग्राही ये सब लगा देना। उसके बाद क्या करोगे, आप इस बर्नर की सहायता से धीरे धीरे इस एसीटोन को गर्म करना, जिससे क्या होगा, एसीटोन की वाष्प बनेगी। ध्यान से सुनते चलो, एसीटोन की वाष्प बनेगी। अब जो ये वाष्प बनी, आपको इसे संघनित्र से होकर गुजारना है या संघनित्र से प्रवाहित करना है, जिससे जब संघनित्र में जल भरा है तो उससे क्या होगा, द्रव एसीटोन बन जाएगा और वो ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। अभी ये द्रव एसीटोन जो है ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध करने के लिए आपको इसमें निर्जल, इसमें क्या मिलाना है, NaHSO3, यहां से देख लो NaHSO3, NaHSO3 का नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, इसे मिलाना है और 4-5 घंटे के लिए रख देना है। जब 4-5 घंटे के लिए आप रख दोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनेंगे। अब इन क्रिस्टलों को हटाकर आपको इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलाना है, जिससे आपका एसीटोन प्राप्त होगा। अब ये एसीटोन जो इसमें कुछ मात्रा में जल की मिली होती है, देखो कहा गया जिसमें कुछ अंश जल का होता है, इस जल को हटाने के लिए आपको इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलाना है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलाना है, इससे जल सूख जाएगा और शुद्ध एसीटोन लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क एवं शुद्ध एसीटोन प्राप्त होगा, और इसे इस ग्राही में फिर एकत्र कर लेंगे। ये पूरी विधि है, एक बार पढ़ लो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धातु या कांच के रिटार्ड में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को पूरे चित्र के अनुसार सजा देते हैं। फिर रिटार्ड को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र, इस संघनित्र में प्रवाहित करने पर एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। अब यह एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे शुद्ध करने के लिए इसे NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन
इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर, Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। अब जिसमें कुछ अंश जल का होता है, ये जो एसीटोन प्राप्त हुआ इसमें कुछ भाग जल का होता है, तो इसमें कुछ भाग जल का होता है। अब इसे, अब जब जल का भाग होगा तो जल भेटाना होगा। अब इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्वित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त होता है। इसे ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। तो अब आपने शुद्ध एसीटोन बना लिया। सिंपल, पहले आपने क्या लिखा, उसका नाम IUPAC, फिर आपने क्या लिखा, प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन दी, फिर उसके बाद चित्र बनाना, फिर ये वाली विधि जो आपको समझाई पूरी लिख देना अपने हिसाब से बना के। ठीक है, आशा करते हैं आज समझ में तो आई होगी। आपको इतने बार बता दिया, अगर अभी भी थोड़ा कम हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब आपको केवल बचा क्या है, भौतिक गुण इसके, एसीटोन के भौतिक गुण क्या है, एसीटोन के रासायनिक गुण क्या है, एसीटोन के उपयोग। क्योंकि आपसे पूरा पूछा जाएगा कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो, 1-2 भौतिक गुण पूछेगा, 1-2 रासायनिक गुण और उपयोग, तो वो चीज़ें आप समझ लो, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको ले चलते भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की तरफ। आप देखो भैया, हम बात करते हैं एसीटोन के गुणों के बारे में, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देखो बात करें अगर एसीटोन के, पहले देखते हैं भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। तो देखो यहाँ पे हमने भौतिक गुण इसके लिख रखे हैं एसीटोन के। ठीक है, एसीटोन के भौतिक गुण, देखो पहला गुण है इसका एसीटोन का कि यह रुचिकर गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है। एसीटोन जो है रुचिकर गंध का, रुचिकर समझते हो, रुचि का मतलब होता है जो पसंद आने वाली, जिसकी गंध बहुत अच्छी होती है। एसीटोन जो है रुचिकर गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है, ये इसका पहला भौतिक गुण। ये क्या है, यह रुचिकर गंध का रंगहीन वाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो एसीटोन होता है इसका जो आपका क्या होता है, क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बात करें यह जल, ईथर, एल्कोहल में विलय है। यह जो है आपका एसीटोन, यह जल में भी घुल जाता है अर्थात विलय होता है, ईथर में भी विलय होता है और किसमें, एल्कोहल में भी विलय होता है। तो ये इसके हैं भौतिक गुण। ठीक है, अब बात करें इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखो पहला नंबर रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। इसका नाम जरूर लिख लेना, जितने नाम यहाँ पे ना लिखो आप नाम लिख लेना। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। ये पहला रासायनिक गुण है जिसमें क्या करना होता है, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3। देखो हमने इसे ऐसे लिखा है, ये CH3 हो गया आपका, ये CO को हमने ऐसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH3 था इसे ऐसे लिख दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। आपने क्लोरोफॉर्म से क्रिया की जिससे क्या हुआ, यहाँ का ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस O के साथ लग जाएगा OH, और यहाँ से CCl3 इस टाइप से लग जाएगा जिसका नाम होगा क्लोरीटोन। ध्यान से समझो भैया, सिंपल आपने एसीटोन लिया, क्लोरोफॉर्म मिलाया जिसमें ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, OH बना लेगा, और ये जो CCl3 बचता है वो ऐसे लग जाएगा, इसका नाम होगा क्लोरीटोन। तो सिंपल एसीटोन क्लोरोफॉर्म से मिलकर क्लोरीटोन बनाएगा, ये पहली विधि। दूसरा है रासायनिक गुण H2SO4 से क्रिया। ठीक है, दूसरा रासायनिक गुण है H2SO4 से क्रिया। तो इसमें क्या होता है, ये आपका है एसीटोन, देख सकते हो CH3COCH3, और हमने इसको कितने ले रखे, 3 एसीटोन। 3 एसीटोन लोगे, यहाँ पे आपको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति देनी है और कर देना इसका आसवन, जिससे आपका मेसिटिलीन बनता है। देख सकते हो बेंजीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इसका नाम होता है मेसिटिलीन, और यहाँ पर आपका 3H2 और 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं। ये अब किया कौन सी थी, H2SO4 से एसीटोन क्या किया, तो सिंपल एसीटोन के 3 अणु लिए, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आसवन, जिससे मेसिटिलीन और जल आपका बन गया। ठीक है, तो ये वाला भी रासायनिक गुण आपका हो गया। अगला नंबर है I2 से अपक्रिया। I2 क्या होता है, I2 होता है आयोडीन। आयोडीन से जब एसीटोन की अपक्रिया होती है तो क्या होता है, तो सिंपल देखो, ये आपका एसीटोन है। ठीक है, ये क्या है, एसीटोन। आपने इसकी I2 अर्थात आयोडीन से अपक्रिया की, और किससे की, NaOH से। आपको एसीटोन की आयोडीन और NaOH से अपक्रिया करनी, जिससे क्या होगा, यहाँ जहाँ आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 3 आयोडीन लग जाएंगे और बन जाएगा CI3COCH3। देख लो ध्यान से, ये जो आपका 3 H लगे हैं ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, तो CI3COCH3 जिसका नाम है ट्राई आयोडीन एसीटोन। और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से Na और यहाँ से I मिला के 3NaI, और OH जो है इससे मिल जाएगा 3H2O। ठीक है, सिंपल देख लो, एसीटोन, आयोडीन, NaOH, जिससे CI3COCH3 जिसका नाम ट्राई आयोडीन एसीटोन, और 3NaI और 3H2O बाहर निकलेगा। फिर क्या हो गया, 2 स्टेप पर रिएक्शन होगी। सिंपल इस CI3COCH3 जिसका नाम है ट्राई आयोडीन एसीटोन, इसकी अब क्रिया आपको फिर से NaOH से करनी है, जिससे
ये वाला हाइड्रोजन इसके बीच में लगेगा और CH3 बन जाएगा और यहाँ से CH3CO और ये O और Na मिला के CH3COONA बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, एकदम सिंपल रिएक्शन है। ये आयोडोफॉर्म बनाने की विधि भी है, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या है तो आप ये रिएक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। सिंपल क्या है, आपने एसीटोन लिया और इस पर आयोडीन मिलाया और NaOH मिलाया, गर्म किया, जिससे आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह 3 आयोडीन लग गया, तो Ci3COCH3 जिसका नाम है ट्राई आयोडीन एसीटोन। फिर यहाँ से Na और I मिला के NaI बाहर निकल गया, OH आपका 3H2O बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, ये जो ट्राई आयोडीन एसीटोन बना था इसे हमने लिया, इसकी अब क्रिया NaOH से हुई, जिससे ये हाइड्रोजन इसके बीच में लग जाएगा और CH3 जिसका नाम आयोडोफॉर्म ये बन जाएगा। यहाँ से CH3CO और ये ऑक्सीजन और Na मिला के CH3COONA बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अभी बचा इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या है एसीटोन का, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भौतिक गुण रासायनिक गुण, फिर उपयोग बताते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखते हैं एसीटोन के उपयोग कौन कौन से, ठीक है, कहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, पहला उपयोग है क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरीटोन, मेस्टिल ऑक्साइड बनाने में, ठीक है। आपने अभी देखा था जब हमने एसीटोन की आयोडीन से क्रिया की थी, जिससे CH3 बना था जिसका नाम था आयोडोफॉर्म, और क्लोरीटोन वाली भी रिएक्शन दी थी जिसमें एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया की थी और आपका क्लोरीटोन बना था। तो आप इससे क्या क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, आयोडोफॉर्म बना सकते हो, क्लोरीटोन बना सकते हो और मेस्टिल ऑक्साइड बना सकते हो। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है, आप इससे एसिटिलीन, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट आदि के विलायक के रूप में यूज कर सकते हो। आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो, आप इसका उपयोग कर सकते हो एसिटिलीन, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट आदि में विलायक के रूप में। एसीटोन का उपयोग इन सब चीज़ों में विलायक के रूप में आप कर सकते हो, ठीक है। एसीटोन का उपयोग एसिटिलीन, सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है, और आपका सेलुलोज एसीटेट आदि में विलायक के रूप में एसीटोन का उपयोग कर सकते हो। और पहला उपयोग था क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरीटोन, मेस्टिल ऑक्साइड बनाने में। तो ये हो गया इसके उपयोग, ठीक है। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इसका पूरा चित्र, विधि सब कुछ समझ लिया। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।